नमस्ते। कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक इतना जरूरी हिस्सा बन गया है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इस चमकती स्क्रीन के पीछे कुछ अंधेरे पहलू भी छिपे हो सकते हैं? आज हम उन्हीं छिपे हुए नुकसानों पर एक नजर डालेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है। तो चलिए आज इसके उन पहलुओं को समझते हैं जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल खतरों के, मतलब वो सारे रिस्क जो कंप्यूटर और इंटरनेट इस्तेमाल करने के साथ आते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे खतरे से जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, वायरस। ये बड़े खतरनाक प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी ईमेल या डाउनलोड के बहाने हमारे सिस्टम में घुस जाते हैं। और एक बार अंदर आ गए ना, तो ये सिर्फ मशीन को स्लो ही नहीं करते, बल्कि हमारा जरूरी डेटा चुरा सकते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, वायरस तो एक बात हुई। दूसरा बड़ा खतरा है हैकर्स। ये लोग क्या करते हैं, गैर कानूनी तरीके से हमारे कंप्यूटर में घुस जाते हैं और हमारी पर्सनल जानकारी जैसे कि आईडी, पासवर्ड, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी चुरा सकते हैं। इन सारी एक्टिविटीज को एक नाम दिया गया है, साइबर क्राइम। इसका सीधा सा मतलब है इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई जुर्म करना, जैसे किसी के साथ धोखाधड़ी करना, उन्हें धमकी देना या फिर उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेना। तो ये तो हो गए डिजिटल खतरे। चलिए अब इनसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर का हम इंसानों पर, हमारी सेहत पर और हमारे समाज पर सीधा क्या असर पड़ता है। सोचिए, घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहने से हमारी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। आंखों में सूखापन आ जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है, सिर दर्द होता है और हाँ, पीठ और गर्दन में दर्द की समस्या तो आम हो गई है। और एक और चीज, स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है ना, वो हमारे नींद का पूरा पैटर्न बिगाड़ सकती है। रोजगार के मामले में कंप्यूटर का असर कहना पड़ेगा दो तरफा रहा है। देखिए, एक तरफ तो इसने आईटी और डिजिटल मार्केटिंग जैसे नए नए फील्ड्स में नौकरियां बनाई हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसने कई पुरानी नौकरियों को खत्म भी कर दिया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। ये जो चार्ट है ना, ये कंप्यूटर इस्तेमाल करने के एक साइकोलॉजिकल साइकिल को दिखाता है। होता क्या है कि इसके लगातार इस्तेमाल से लत लग सकती है, फिर इससे हमारा ध्यान भटकता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और ये सब मिलकर कंप्यूटर पर हमारी निर्भरता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये एक तरह का चक्र। ओके, तो हमने बाहरी असर तो देख लिए, अब जरा खुद कंप्यूटर की बात करते हैं। हर मशीन की तरह इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं होती हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। देखिए, कंप्यूटर पूरी तरह से हम इंसानों पर ही तो निर्भर हैं। ये स्टेप्स यही दिखाते हैं। हम इसे कमांड देते हैं तब ये काम करता है। बिना किसी इंस्ट्रक्शन के ये कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये अपने आप से कुछ नहीं सोचता या करता। और इसकी दो सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या हैं? पहली, कंप्यूटर में इंसानों की तरह सोचने की या सही गलत का फैसला करने की ताकत नहीं होती। और दूसरी, इसमें कोई इमोशंस, कोई भावनाएं नहीं होती। ये बस एक मशीन है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर का हमारे समाज और हमारे पर्यावरण पर क्या बड़ा असर पड़ता है। यहाँ पर दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिसे ई वेस्ट भी कहते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। पुराने कंप्यूटरों के जो पार्ट्स होते हैं वो जमीन और पानी को जहरीला बना देते हैं। और दूसरा बड़ा मुद्दा है इसकी कीमत। कंप्यूटर खरीदना और फिर उसका रखरखाव करना काफी महंगा होता है, जिसकी वजह से ये आज भी बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर है। तो इन सभी नुकसानों को समझने के बाद आइए इन सब को एक साथ रखकर एक फाइनल थॉट पर आते हैं। तो अब तक हमने जो भी बात की उसका सार इस टेबल में है। देखिए, सारे नुकसानों को 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है: डिजिटल, मानवीय, मशीन की अपनी सीमाएं और सामाजिक। इससे एक ही नज़र में पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम ये जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी, तो फिर हम इसके साथ एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।